नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। जी हाँ दर्शकों, आपकी लाइफ को बदलने के लिए, आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए बुक ऑफ लाइफ की चर्चा लगातार हम आपसे कर रहे हैं, क्योंकि इसमें विचारों का वो संग्रह है जो आपके विचारों में परिवर्तन लाएगा, ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सकें, आप अपने उद्देश्य तक पहुँच सकें, आप अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। और इसका श्रेय जाता है, इन विचारों के संकलन का श्रेय जाता है कुमार प्रशांत मानव जी को, जो जाने माने एडवोकेट हैं, साथ ही जाने माने लेखक भी हैं। स्वागत करते हैं एक बार फिर से प्रशांत जी का स्टूडियो में। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार प्रशांत जी, बहुत अच्छे विचारों की चर्चा आपसे चल रही है, क्योंकि विचार पूरी तरह से एनर्जी बदल कर रख देते हैं। कभी कभी एक शब्द जीवन में इतना असर कर जाता है कि जीवन बदल जाता है। क्योंकि देखिए ना, कभी कभी तारीफ होती है इंसान की तो उसका मनोबल टूट जाता है, और अगर प्रशंसा ना हो, है ना, तो अलग जीवन का जो है वो ढलाव हो जाता है कि नहीं, हमें ये नहीं, ये करना है। तो यही कहना ज़रूरी है कि विचार अगर सामने वाला भी कुछ रख रहा है तो उसका असर भी जीवन पर होता है। और आपने तो बुक ऑफ लाइफ लिखकर लोगों के जीवन में जो परिवर्तन लाया है वो मतलब शब्दों में ढालना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वो अनमोल विचार हैं जो लोगों के जीवन को बदल रहे हैं। और जीवन को बदल देना कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि इंसान हर किसी की बात नहीं मान लेता है। जब उसे लगता है कि वाकई इस बात में दम है तो लोग उस चीज़ को अपनाते हैं। और आपकी बुक ऑफ लाइफ में लगातार फीडबैक मुझ तक पहुँच रहे हैं कि बुक ऑफ लाइफ उनके जीवन को बदल रही है, जो लोग इस पुस्तक को प्राप्त कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप जिस तरह से प्रेरित हुए हैं, तो आप क्या क्या सोचकर ये जो बहुत ही अनमोल विचार हैं आपने संग्रह किया हुआ है? बस मेरा उद्देश्य केवल एक यही रहा कि मैं एक जो हमारे जो मैनकाइंड है, हमारी जो हमारे जनमानस है, उसके लिए उसकी कुछ हेल्प कर पाऊँ कि उसको सही राह दिखाने में, और उसको कुछ बातें जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं, जो मुझे मिली हैं, वो सबको बांटने के लिए। बस एक मेरा यही उद्देश्य रहा है। थॉट भेजने का भी, जो मैं व्हाट्सएप पे और इस पे फेसबुक और ट्विटर पे भेजता हूँ, और या फिर बुक उसको संकलन उसका बुक ऑफ लाइफ में करके, सिर्फ मेरा यही एक उद्देश्य रहा है। क्योंकि मैंने अभी तक सब बच्चों को सब फ्री बंटवाई हैं। मेरा कोई उद्देश्य इसमें ना तो किसी पद का, ना प्रतिष्ठा का, ना सम्मान का मुझे कोई लालच नहीं है। मेरा सिर्फ जीवन का एक उद्देश्य है, जो ईश्वर ने मुझे कहा है, प्रेरणा दी है कि आपको ये सबको बांटने हैं विचार। ये चाहे लोग बात बदले ना बदले, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, बस ये मेरा एक वो उद्देश्य है। अब जैसे मुझे लगता है, अवश्यम भोक्तम कर्ता कर्म, जो भी हमने कोई कार्य किया है उसको हमें हम अवश्य ही भोगना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत उसे बदल नहीं सकती, ये मेरा दावा है। अगर प्रभु चाहे तो वो भी नहीं उसको बदल सकते। जो आपने किया है उसका फल उनको देना पड़ेगा, क्योंकि वो न्यायप्रिय है। वो कभी अपने न्याय से नहीं चूक सकते। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप कभी ये ना सोचें कि मैं ईश्वर, अच्छा मुझे तो बड़ा ताज्जुब लगता है, हर्ष लगता है कि लोग कहते हैं जब मैंने मंगत मांगी है और इस मंगत पे फिर इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, या ये करूंगा, ये करूंगा, मंदिर में सोना दान दूंगा। ये बड़े ताज्जुब की बात है। आप जिस परमेश्वर ने, जिस ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, आपका एक रोम रोम उसका दिया हुआ है, आप उसको क्या दे सकते हैं? आप दे सकते हैं उसको अपना प्यार, अपना उसका सम्मान, उसकी आज्ञा का पालन। इसका मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। दो दोस्त थे, सुरेश और नरेश। सुरेश के माता पिता थे, नरेश के माता पिता थे। तो सुरेश क्या करता था, वो माता पिता की सुबह नहा धो के, वो भी नहा धो लेते थे, उनको बैठाता था बाकायदा, उनकी आरती गाता था, उनकी वो और धूप बत्ती आदि जलाकर उनको बहुत सहसम्मान उनको स्थापित करता था। ऐसे शाम को जब काम से आता था फिर उनकी आरती गाता था, इस तरह सब कुछ करता था। लेकिन नरेश ऐसा कुछ नहीं करता था। वो क्या करता था कि वो ना तो वो कभी आरती गाता, ना कभी उनको सुबह नहला धुला के बैठाता, उनकी कोई पूजा अर्चना करता, ना शाम को कुछ करता, लेकिन वो केवल उनकी आज्ञा का पालन करता था। लेकिन सुरेश ये सब करने के बाद वो अपना बाहर जाके शराब भी पीता था, जुआ भी खेलता था और सारे काम करता था, जो उनके माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं थे। लेकिन फिर वो आरती गाता था सुबह और शाम। लेकिन जो नरेश था
वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता था केवल, और कुछ नहीं करता था। तो मुझे एक बात का जवाब दर्शकों को चाहता हूँ कि किसके माता पिता खुश होंगे उससे, अपने बच्चे से, सुरेश के या नरेश के? बड़ा सिंपल आंसर है कि उसके माता पिता खुश होंगे जिसका बेटा उनकी आज्ञा का पालन करता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ईश्वर हमारा माता पिता है। जिस तरह नरेश के माता पिता सबके माता पिता है, उसी तरह सबके माता पिता का माता पिता ईश्वर है। तो हम ईश्वर की आरती गाते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं खूब, लेकिन करते हैं अपनी मनमानी, काम करते हैं अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपनी मनमानी पूरे दिन करते हैं, जिसमें बेईमानी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, सारे काम करते हैं, शाम को आके फिर मंदिर में जाके आरती गा देते हैं। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि ईश्वर से खुश होगा? कभी नहीं। ईश्वर खुश उससे होता है जो उसकी आज्ञा का पालन करता है। उसकी आज्ञा क्या है? उसकी आज्ञा ये है कि सत्कर्म करो, अपने माता पिता का आदर करो, उनका सम्मान करो, उनकी पूजा करो। माता पिता का जो आदर सम्मान करता है वो, ये समझ लीजिए, ब्लेसिंग्स ऑफ द पेरेंट्स आर द की ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। यानी कि माता पिता का आशीर्वाद प्रभु के आशीर्वाद की कुंजी है, चाबी है। अगर किसी को माता पिता का आशीर्वाद मिल जाता है, प्रभु का तो अपने आप मिल जाता है, उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बड़ा दुखी हूँ इस बात से, दिल से दुखी हूँ, आत्मा से दुखी हूँ कि माता पिता की इतनी खराब स्थिति आजकल हो रही है। ये एक बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। जिसने हमें पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वो हम उसको बुढ़ापे में वो चलना तो छोड़ो, उससे पूछना भी गुनाह समझते हैं कि आपको क्या चाहिए। बड़े अफसोस की बात है। जिस माँ ने अपनी कोख में 9 महीने रखा और वो माँ बुढ़ापे में, उसको पानी देने वाला कोई नहीं है, या उसको वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, कितने बड़े अफसोस की बात है। बहुत बड़ा अफसोस है, बहुत बड़ा। तो मैं चाहता हूँ भैया, जीवन में ये पाप मत करो। माता पिता का सम्मान करो, माता पिता की हर आज्ञा का पालन करो। माता पिता आपके साथ नहीं रहते, आप माता पिता के साथ रहते हैं। आप ये समझ लीजिए कि माता पिता सर्वोपरि हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी आप वैष्णो देवी के चक्कर लगा रहे हैं, जितने भी आप केदारनाथ बद्रीनाथ तीर्थ स्थान कर रहे हैं या कुंभ मना रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। आप ये सब झूठी आत्मसंतुष्टि है। आजकल हर आदमी झूठी आत्मसंतुष्टि के पीछे दौड़ रहा है। उसको ये पता नहीं है कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि आप जिस माता को आपने गैराज में डाल रखा है खाट पर, और वहीं उसका खाना आ जाता है बचा हुआ, और आप वैष्णो देवी जा रहे हैं। आप नहीं समझ रहे कि जिसको आपने गैराज में डाल रखा है वो वैष्णो देवी है आपकी। वहाँ नहीं है वैष्णो देवी जहाँ आप जा रहे हो। उस वैष्णो देवी की पूजा करो, उसके चरण धो के पियो, जैसा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पीते थे। अपने माँ के चरण धोते थे और उस पानी को अपने मस्तक से लगाते थे। ये है माँ की महिमा। और मैं तो दावा करता हूँ कि कोई भी आदमी औरत अपने पेट पर 4 किलो का वेट बांधकर, वजन बांधकर 9 महीने, बिल्कुल उतरना नहीं है पेट से, और 9 महीने रखे, देखे किसी की हिम्मत है रख लेगा? केवल माँ की हिम्मत है। अरे कदर करो माँ बापों की, पाप मत करो। बहुत घोर पाप है, घोर अन्याय है ये। बस मैं यही आज इस एपिसोड में आपसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूँ कि अपने माता पिता के साथ रहो और उनका सम्मान करो, उनका आशीर्वाद लो। जी हाँ प्रशांत जी, बिल्कुल भावुक कर दिया आपने सभी लोगों को जो आपको सुन रहे होंगे यहाँ पर, क्योंकि सही बात है कि माता पिता के चरणों में जो तीर्थ है वो कहीं नहीं है। और दर्शकों, आपसे भी कहना चाहेंगे कि यदि आपको भी लगता है कि आपके विचारों से आपकी दुनिया बदल सकती है, तो उन विचारों को बदलने के लिए बुक ऑफ लाइफ है हमारे साथ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम क्यों नहीं अच्छा मिल रहा है, तो भी आपके उन विचारों को बदलेगी ये पुस्तक बुक ऑफ लाइफ। क्योंकि जीवन में बहुत सारे मोड़ आते हैं, लेकिन उस मोड़ से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुंचना, सुकून की मंजिल तक पहुंचना, और साथ साथ रिश्तों को साथ लेकर चलना, सभी कुछ आपको सिखाएगी ये बुक ऑफ लाइफ। तो इसे ज़रूर प्राप्त करें। यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। प्रशांत जी, आपसे कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आए और इतनी अहम बातें हमसे साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।
हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।